Hi, I'm Sakshi Gautam, radio host from North Carolina, USA, and I am super duper excited to be talking to one of my favorite comedians, comedic actors in the world, Mr. Rajpal Yadav, who is also starring in the upcoming movie Kori Number One, which is releasing on the 25th of December, which is honestly the best Christmas gift people like me, like who are super duper movie buffs, can ask for this year. How are you doing, sir? वेरी फाइन, थैंक्स टू अमेजोन प्राइम वीडियो जिन्होंने कुली नंबर 1 को रिलीज करने का सौभाग्य दे दिया। तो आज क्रिसमस पे आप सबसे बात करने का मौका मिल गया, न्यू ईयर के लिए बात करने का मौका मिल गया, क्योंकि हमारे आप सब लोग जितने पिछले एक साल से एक बड़ा अच्छा किस्सा था कि कनाडा जाना था और यूएसए में एक शो करना, जिसका हमने रावण हम एक साल से तैयार कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल आया तो उसमें रावण का शो लेके आने वाले थे। सब 2020 की प्लानिंग थी। 22 मार्च के बाद सब ठप। कोई नहीं, it's great कि at least Koli Number One is releasing on 25th, which is something to look forward to. Now I can hear you. You can hear me? Yes, I can hear you. Thank you. लेकिन इसको खुला रखना, ओके? राउटर इधर ही है। हाँ, नहीं ये ठीक है, लेकिन यार सॉरी है। हाँ बोलिए। अच्छा, तो इसके पहले कि मैं अपने क्वेश्चंस पूछूं आपसे, मुझे आपको ये बोलना है, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मेरी मम्मी पापा मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं आपकी मूवीज ऐसे बिंज वॉच करती हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। मैं कभी भी चालू हो जाती हूँ, मेरे घर वाले परेशान है, मैं चुप चुप के, भूतनाथ, भागम भाग, मतलब मैं देखती रहती हूँ। और भूल भुलैया, इतना मजा आता है ना मुझे आपकी मूवीज देखने में। यू ऑलवेज पुट अ स्माइल ऑन माई फेस। सो बिफोर बिगिनिंग द इंटरव्यू आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर दैट। और जब तक सांस है तब तक आप समझ लीजिए कि जब कोशिश करूंगा कि मनोरंजन का हंगामा, क्योंकि एक बूंद ब्लड तो कोई बना नहीं पाया, आज साइंटिस्ट भी नहीं बना पाए अभी तक एक बूंद ब्लड। तो बगैर ब्लड बहाए कोशिश करूंगा कि पूरी दुनिया के लोगों के अंदर जो ब्लड है ना, उसकी धड़कने हमेशा अच्छी धड़के। उसके लिए लाइफ इज योर्स। Oh, that is so sweet. So, speaking of, people who bring happiness to life and मेरे favorite actors, I have to ask you about one of your co-stars. ऐसे बहुत सारे actors हैं जिनके साथ आपने पहले भी काम किया, जो इस मूवी में आपके साथ काम कर रहे हैं, but उनमें से एक definitely है जो इन movies जो मैं binge watch करती हूँ उसमें भी रहते हैं आपके साथ, that is Paresh Rawal, sir. Yes. And how is it to, work with him on so many movies? Like her experience, is it like aap dono like ऐसे rule करते हो because you guys have worked together before and you guys have each other's back, या क्या रहता है? How is it on the set? Paresh bhai is like my elder brother in creative field. Because परेश भाई जो है वो एक तो हमारी उनका एक रिलेशन फिल्मों का तो बात का है, ही इज फ्रॉम थिएटर। और एक मुझे भी अच्छा लगता है कि पिछले 100 साल से थिएटर में अगर हर दशक एक एक्टर का रहा है, तो उसमें परेश भाई से पहले गुजरात में बहुत अच्छा काम किया संजीव साहब ने। संजीव कुमार साहब और परेश भाई दोनों लोगों ने साथ में काम किया है। तो हम लोग एक क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं। सिनेमा में हम लोग एंजॉय करते हैं उस क्रिएटिविटी का। He loves me, he loves me, I love him, I respect him, he respect me। हम लोग आंखों में एक दूसरे को समझ जाते हैं कि हम कितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपनी उनकी क्रिएटिविटी का। बोलते ना कि तो ये कुली नंबर 1 या हंगामा या जो मालामाल वीकली, ये जो है ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी परेश भाई की ट्यूनिंग दिखती है। लेकिन मैं आपको अभी परेश भाई से बात हो रही थी कि परेश भाई हम लोग हमेशा आईपीएल मिले हैं, मतलब मनोरंजन के आईपीएल में, जिसमें कभी 4 ओवर खेले, कभी 3 ओवर खेले, कभी 1 ओवर खेले और निकल टीम में रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने ओपनिंग और बैट्समैन की तरह या ओपनर बॉलर की तरह कभी काम नहीं किया आज तक। तो हम लोग अभी एक दिन बैठे हुए कुली नंबर 1 में कि परेश भाई क्या बोलते हैं, जिंदगी के पके हुए अभिनेता है, जिंदगी जिए हुए अभिनेता है। और
जिंदगी बचपन से कक्षा 1 से हमारे लिए भी ब्यूटीफुल रही है, क्योंकि हर मिनट चैलेंज ही रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि जीवन के संघर्ष में एक ही कठिनता है, तो बोले क्या, बोले सरलता आ जाए। क्या बात है। तो बोले जीवन अपने आप सरल हो जाता है, कठिन से कठिन जीवन सरल हो जाता है, अभिनय सरल हो जाता है अगर आप अपने आप को सरल कर लें। तो हम और परेश भाई सरलता से काम करते हैं, तरलता के लिए, ताकि लोगों को उसमें जो बोलते हैं ना कि पानी और शक्कर मिले तो पता नहीं लगता है कि शरबत कितना, चीनी कितनी है या पानी कितना है, वो दोनों मेल्ट हो जाते हैं। हाँ। तो हमें उनके साथ काम करने में, वरुण धवन के साथ काम करने में, ये क्योंकि तीसरी फिल्म वरुण के साथ है, लगता ही नहीं कि आए मैं वरुण और हमारी उम्र में इतना बड़ा डिफरेंस है, या मतलब, तो वो उसका कारण सिर्फ ये है कि जब एक्टर अपने अभिनय में, या बोलते हैं ना कि घोड़े को बहुत तकलीफ होती है जब उसको काढ़ा जाता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब घोड़ा कढ़ जाता है, जब इशारे समझने लगता है ना, इशारे, तो अब मतलब आप लोगों के दुआओं से, सबके लव से और माता पिता के आशीर्वाद से अब हम लोग जो परेश भाई हैं, वरुण हैं, ये सब इशारे समझते हैं एक दूसरे के, इसलिए वो कढ़ाई वाली तकलीफें दूर हो चुकी हैं। नाइस। अब आपने जब वरुण जी का नाम लिया ही है, तो एक क्वेश्चन मैं उनके बारे में भी पूछ ही लेती हूँ कि जैसे हमारे स्कूल में ना 2 टाइप के टीचर के बच्चे होते थे। एक वो जो कि बहुत ही मतलब जिसे पढ़ाई में सबसे आगे, सबसे अच्छा काम वही करें क्योंकि उनकी मम्मी टीचर है, और दूसरे होते थे वो क्योंकि उनकी मम्मी टीचर है, वो कुछ भी करते थे। तो वरुण धवन और डेविड धवन सर जब सेट पे साथ में होते हैं तो क्या कैसा रहता है वो? क्या वो अच्छे बच्चे वाले बच्चे हैं या वो खराब बच्चे वाले बच्चे हैं? नहीं, वरुण बहुत अच्छे बच्चे हैं। ही इज अ सेंसिबल सन, जिम्मेदार सन, और उनमें एक पुत्र के जितने भी गुण होने चाहिए वो उनके, जबकि वरुण जानते हैं कि पापा ने उनको चौथी फिल्म में लिया है, मतलब 3 फिल्में डेविड धवन साहब से पहले वो सुपरहिट दे चुके हैं। करेक्ट। लेकिन आप ये कैसे बताएं, बड़ा अच्छा प्रश्न भी अच्छा पूछा, लेकिन इसको ना बताएं तो भी आफत, तो बताएं तो भी आफत है। अच्छा, ज्यादा आफत नहीं होगी, मैं आपको बताऊं क्योंकि नहीं, कोई आफत नहीं। मतलब डेविड धवन साहब एक मनोरंजन के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने हमेशा पिछले 40 साल से ये प्रूव किया है कि एंटरटेनमेंट हमेशा विदाउट लॉजिक होता है, और आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो हर चीज में लॉजिक पूछते हैं। तो लॉजिक और टाइम, जैसे पानी और शक्कर के लॉजिक को बताया नहीं जा सकता कि क्या अच्छा है, क्या शरबत बहुत अच्छा बना, मतलब शरबत अच्छा बना। तो डेविड धवन साहब हमेशा शरबत अच्छा बनाने में बिलीव करते हैं, और हम जैसे लोग जो अब नई जनरेशन के या वरुण धवन की जनरेशन है, जो हम लोग हमेशा कि सर अच्छा हाँ फिर इसका ये कैसे होगा, तो वो कहते इसमें मत पढ़, इस चक्कर में ठीक है ना। तो अब सोचिए कि मैं 20 साल से डेविड साहब को जानता हूँ, वरुण धवन को मैं मतलब 20 साल से जानता हूँ। अब दोनों पहली बार पहले सन और फादर के रूप में मिलते थे सेट पे, अभी दोनों मैं तेरा हीरो, मैं जुड़वा 2, कुली नंबर 1, तो दोनों की जो क्रिएटिव इतनी प्यारी कन्वर्सेशन होती है, वो उसका गवाह बनना ही अपने आप में बहुत खुशी देता है कि एक तरफ एक बार की बात है कि हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और वरुण ने बोला गए, और हम वरुण हमेशा धीरे से, जब कोई सजेशन हो तो धीरे से कान में बोलेंगे, पापा एक टेक और तो पापा बोलते हैं वरुण आई गॉट इट। वरुण पापा, लेकिन कान में वरुण ने बोला और मैं सामने खड़ा हूँ, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ कि वरुण अगर चाहते हैं कि टेक तो टेक, और सर बोलेंगे टेक नहीं तो टेक नहीं, ठीक है। तो अब मैं दोनों, क्योंकि
अब वरुण मुझसे कि राजपाल सर अपन एक टेक और करेंगे, अरे हमने बिल्कुल, अब लेकिन अब लेकिन वरुण इतने अच्छे सन है कि वो पापा से बगैर परमिशन लिए नहीं करेंगे। अब पापा को अगर टेक मिल गया तो करें कि व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, जब मुझे उतनी ड्यूरेशन है, मुझे मालूम है क्या कट लगना है, और वो जहां पे मुझे वो अगर 10 सेकेंड की सिर्फ ड्यूरेशन है 10 सेकेंड, तो 1 मिनट का फिर सीन करें, तो डेविड साहब जो हैं उनको अगर मिल जाए तो फिर इतने सच्चे हैं कि फिर वो बिल्कुल 1 मिनट के लिए परेशान नहीं करेंगे। लेकिन वरुण क्रिएटिविटी डिजिटल वर्ल्ड के अभिनेता हैं, उनको ये लगता है कि अगर जितना जितना बेस्ट हो सकता है, राइट, वो अपन दें, और उन डेविड साहब को कितना बेस्ट चाहिए वो डेविड साहब, तो ये जो क्रिएटिव नोक जोक है वो बड़ा मजा आता है। फिर बोले कि नहीं पापा एक तो कर ही लेता हूँ, लेकिन भाई गॉट इट, आप खामखा ये दोबारा, तो बोलते हैं पापा एक ना, अच्छा ठीक है, काटना तो मुझे, रखना तो मुझे, कर लो तुम। ठीक है ना, तो ये बड़ा अच्छा लगता था उनका। और खाना खाने से लेके सच में आई एम हैप्पीएस्ट मैन इन दिस कि हमने वरुण एक सुपरस्टार और एक सुपरस्टार डायरेक्टर दोनों के बीच में एक बार नहीं कई दिनों मतलब गवाह है कि हमने भोजन साथ में किया है, लेकिन खाना खाने के टाइम वरुण याद ही नहीं रखते कि वो एक्टर है। वो पापा के, चाहे रोहित हो चाहे वरुण हो, दोनों लोग पापा का, और जो हम लोग तो भाभी माँ बोलते हैं, राइट, तो वो आएंगी तो वो एक मतलब कमाल के संस्कार हैं उनके, और कमाल की ट्यूनिंग है उन लोगों के अंदर, और कमाल के जो हौसला है। मतलब डेविड साहब को हम लोग बात करते थे वरुण से कि 2001 में मैंने इनको जिस तरीके से मेहनत करते देखा, ये बात 2020 में जिस तरीके की डेविड साहब मेहनत कर रहे हैं, ये इस बात को क्या सीखा कि एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। कल सेंचुरी मारी है, आज न्यू दिन है, आज का बल्ला, आज की बॉल बताएगी कि आप कितने बड़े प्लेयर हो। ये लगातार मेरे जैसे एक्टर के लिए आई थिंक इससे बढ़िया लेसन नहीं है कोई, कि आप संस्कार, आचरण, व्यवहार सब रखें, लेकिन कमिटमेंट इज आवर गोल, वो कभी भी उससे समझौता ना करें। राइट अच्छा, तो जब हमने साहिल वैद से बात करी थी आपसे पहले, और हमने उनके साथ एक गेम खेला था, हमने उनको कुछ एडजेक्टिव्स दिए थे और हमने उनसे कहा था कि आपके जो को स्टार है आप उनसे उन्हें मैच कीजिए, और जैसे ही मैंने बोला था हार्ड वर्किंग, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया था आपका नाम लेने के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। उन्होंने कहा था विदाउट अ डाउट राजपाल सर इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन ऑन सेट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको ऐसा कोई रोल मिलता है तो व्हाट इज योर प्रोसेस, आप कैसे प्रिपेयर करते हो? कूली नंबर 1 के रोल के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैं पहले डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन को मेंटली प्रिपेयर करता हूँ, पहले उसका कुछ भी नहीं सोचता उसके बारे में, पहले एक ऑडियंस के रूप में उस कैरेक्टर को देखता हूँ, फिर उस कैरेक्टर को ऑडियंस में कौन से कॉर्नर का ये कैरेक्टर है उसको सोचता हूँ कि वहां पे फिर वो कैसे खाएगा, कैसे बैठेगा, कैसे बोलेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करे, कितनी लाउड बोलता होगा, कितना स्लो बोलता होगा। तो फिर वहां से कोई न कोई मेंटालिटी पकड़ के फिर उसको, ताकि पुराना कैरेक्टर ना दिखे, चुप का बांडिया एक ही बार हो सकता है, जंगल का कैरेक्टर एक ही बार हो सकता है, माला माल वीकली एक ही बार हो सकता है, वक्त का लक्ष्मण एक ही हो सकता है, लेकिन दूसरी बार अगर वक्त बनाएंगे तो वो लक्ष्मण नहीं पाएंगे, दूसरा लक्ष्मण होगा। तो वैसे ही बिल्कुल मैं कभी अभिनेता बन के कोई कैरेक्टर नहीं करता हूँ, मैं बीज बन के कैरेक्टर करता हूँ, फिर जो भी निकल जाता है आप लोगों का आशीर्वाद है। मुझे बीज बनना अच्छा लगता है, मैं ऑलवेज बीज मैं बीज हूँ, सवेरे उठता हूँ तो मैं बीज हूँ, आज उगूंगा और जब तक सो नहीं जाऊंगा तब तक कितना मुरझाऊंगा या कितना हंसूंगा, कितना खिलखिलाऊंगा, ये सूरज की रोशनी तय करेगी या रात का अंधेरा तय करेगा। तो बस वही मेरे लिए एवरी डे इज बिगिनिंग, मतलब एवरी डे रोज बीज डाला और शाम तक जिंदा है तो अपने बीज को वहीं समाप्त कर दिया।
सही है, बढ़िया है सर। आपने मतलब इतना रेगुलरली इतना अच्छा काम किया, उसके बावजूद इफ यू सी एवरी डे एज वन अदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क हार्डर, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस कैन लर्न फ्रॉम। अच्छा ठीक है, मैं अब आपको जाने दूंगी, पर जो कि मैंने आपको बताया कि गेम मैंने खेला था उनके साथ, वो गेम मैं थोड़ा सा आपके साथ भी खेलती हूँ, देखते हैं कितने आंसर्स आपके मैच करेंगे। ज्यादा कठिन मत खेलना। नहीं, मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगी, आप बस उनको अपने को स्टार से मैच कर दीजिएगा। ओके ठीक है, सबसे पहला है सीधा बच्चा। वरुण। अच्छा, टेढ़ा है पर मेरा है। तेरा है पर मेरा है। डेविड धवन साहब। दिल से रिस्पेक्ट। डेविड साहब। आप रिपीट नहीं कर सकते। नहीं, दिल से रिस्पेक्ट विद डेविड साहब। अच्छा ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग, इसमें आपका नाम लिया गया था पहले। डेविड धवन साहब। अच्छा, और ऑलवेज स्माइलिंग, सबको ऐसे खुश करते रहते हैं जो। राजपाल। Thank you so much for your time today. I had the best time talking to you. पर एक लास्ट चीज, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, there's so many people who are looking forward to watching you in the movie. अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें to all our listeners and your fans in North Carolina, what would you like to say? आज 20 साल हो गया आप लोगों की वजह से, बड़े उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, लेकिन जो मेरा पहला और आखिरी दोस्त था जिसका नाम था क्रिएटिव वर्क, वही मेरे साथ था, है, और कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मेरे एक ही दोस्त हैं इस संसार में, क्रिएटिव, जिनको मैं भगवान को इसलिए पहचानता हूं कि आंखें बनाने वाला नेचर हो, गॉड हो, कोई तो है जिसने हमारा मुंह बनाया है, वो भगवान है। और भगवान के बाद कोई भी क्रिएटिव अगर कोई भगवान है तो मेरे लिए चार्ली चैपलिन साहब है। मैं अकेले में उनसे ही बात करता हूं, और उनसे ही बात करके, और हमारे जो जीवन के दर्शन हैं वो परम पूज्य दद्दा जी, श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, जिनसे हमने जीवन में 20 साल अभिनय के अलावा विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है उसमें हमने कोशिश की है कि यज्ञों के माध्यम से, आयोजनों के माध्यम से, रोटी कपड़ा और मकान जो भी जुड़ सके वो जुड़े, लेकिन मनोरंजन की सेवा के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे मनोरंजन का देख के आशीर्वाद देते रहेंगे तो हमने क्रिएटिविटी का पहाड़ देखा है चार्ली चैपलिन साहब का, द ग्रेट डिक्टेटर के रूप में, राइट, और बाद में हमने रजनीकांत साहब का भी पहाड़ देखा है, राइट, और ये पहाड़ के ऊपर कभी पहाड़ नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन पहाड़ों से प्रेरणा लेके और आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप लोग 750 करोड़ हैं, वो हमारे लिए एक एक गेहूं का दाना है, हमारे लिए हमारा सपना है कि हम 750 करोड़ सेल्फी खिंचवा पाए। थैंक यू सो मच। उसके लिए एक ही साधन है, वो कला का साधन है। तो अगर आप लोग कुली नंबर 1 Amazon प्राइम वीडियो पे प्लीज देखिए तो और ऊर्जा मिलेगी, फिर और सिनेमा करेंगे, और एक दिन इन पहाड़ों से, क्रिएटिविटी के पहाड़ों से प्रेरणा लेके उनसे हजारों किलोमीटर दूर आप लोगों की वजह से 10 गुना बड़ा पहाड़ खड़ा करेंगे क्रिएटिविटी में अपने जीवन में, अगर आप साथ में हैं। तो इसलिए क्यों नहीं, आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। Amazon प्राइम वीडियो पे प्लीज कुली नंबर 1, उससे क्रिसमस की शुरुआत करें और क्रिसमस के साथ न्यू ईयर का आगमन करें। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल। Thank you so much. You were listening to me, Sakshi, conversation with Rajpal Yadav, one of my favorite comedians, comic artists in the whole world. And he's currently playing a very fantastic role in the upcoming movie, Coolie Number 1, which you do not want to miss. It's coming on the 25th of December on Amazon Prime Video. Please watch it. Thank you. Love you all. Respect you all. Thank you so much. Wow, this was amazing. It's like मेरे बचपन की ऐसी इच्छा पूरी हो गई. Thank you so much. You are so humble and I really respect you a lot. You are doing great. Thank you so much. Jai Nari Shakti.